प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। जो भी हमारी बहनें एएनएम 10,700 में आवेदन किए हैं या फिर बीटीएससी की कोई भी पैरामेडिकल भर्ती, चाहे वो ईसीजी हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो यहाँ पर फार्मासिस्ट हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के डेट में अखबार के माध्यम से एक बड़ा खुलासा किया गया है। क्या यहाँ पर एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, क्या बात है, कंप्लीट आप लोग को जानकारी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। क्योंकि बीटीएससी की जो कि पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो एएनएम हो, सभी के अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, ये जो कि न्यूज़पेपर देख रहे हो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये पुराना न्यूज़पेपर है, ये कल के डेट में जारी किया गया था। नहीं, तो आज की डेट में जागरण के अखबार में आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें कुछ डिटेल्स में जानकारी बताया गया और डिटेल्स में आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन को रिगार्डिंग में भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये अखबार कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर चले जाना है। टेलीग्राम पर कैसे जाओगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होता है तो यहाँ पर टीम वैकेंसी ग्रुप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च भी कर सकते हो, वहां पर आपको ये अखबार देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तरीय में जो कि 4,568 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, इसके बारे में अपडेट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। बीच में यहाँ पर बताया गया है एग्जामिनेशन को रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रदेश में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों के लिए भरने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो काम किया जा रहा है। राज्य स्तरीय के जो कि स्तर मतलब किया गया, राज्य स्तरीय के हिसाब से प्रारंभ कर दिया गया है। फिलहाल अस्पतालों में यहाँ पर सुविधाओं को बढ़िया करने के लिए 4,568 पदों पर नियुक्तियां होंगी। विभाग ने तकनीकी जो कि चयन आयोग यानी कि बीटीएससी का बात किया गया है। साथ में जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आपका बीएसएससी, वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका दोनों को विभागीय को भेजा गया है। आप कह सकते हो नई वैकेंसी, जिसमें कि आप बीटीएससी के माध्यम से आपका यहाँ पर एएनएम हो गया। तो यहाँ पर एएनएम को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ध्यान से समझते चलिए। यहाँ पर एक्सरे होंगे, फार्मासिस्ट हो गए, जो कि यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन होंगे, सभी को यहाँ पर बीटीएससी के माध्यम से बहाली निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया, ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, इन सभी पदों के लिए परीक्षा लेने के जिम्मा सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यहाँ पर सबसे शुरुआत में बताया गया है कि बिहार में तकनीकी चयन आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीटीएससी और बीएसएससी के माध्यम से इन पदों के लिए परीक्षा लेने के लिए जिम्मा सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग जो कि इस बात पर कोशिश कर रही है कि परीक्षा लेकर के आयोग आप कह सकते हो संबंधित पदों के लिए यहाँ पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा राज्य सरकार को जल्द से जल्द मुहैया करवाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा अपडेट है। आप जो जानकारी अखबार के माध्यम से आ रहा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो बहाली यहाँ पर बीटीएससी और बीएसएससी के माध्यम से आने वाली है और आ चुकी है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो 1 साल से जो प्रक्रिया चल रहा है एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का, उनमें ये बात किया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबार बता रहा है। तो ये आप लोग को ध्यान से थोड़ा समझना है। तो यहाँ पर तो बताया गया है कि यहाँ पर परीक्षा को लेकर के बातें चल रहे हैं, जिम्मा सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग इस बात पर कोशिश कर रही है। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अभी कोई भी चीज कंफर्म नहीं किया गया है। अभी भी यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि कोशिश करा जा रहा है। तो कोशिश करा जा रहा है, तो ये अपडेट आप सभी को ध्यान में समझना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एएनएम 10,700 वाले भी होंगे कि सर यहाँ पर तो एएनएम 10,700 के लिए नहीं बोला गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एएनएम 10,700 में भी कोशिश हो रहा है और यहाँ पर भी लेटर आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया था, लेटर भी ऑफिशियली है, लेकिन एक तरीके से आप लोग पब्लिक के लिए जारी नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि अब जो कि अब इस बहाली में होता है या नहीं होता है, लेकिन ये डाउटफुल मत रहिएगा कि अब आने वाली बहाली में भी नहीं होगा। अब जो भी आने वाली बहाली है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, चाहे वो जीएनएम के लिए ही नहीं आती है, चाहे वो एएनएम के लिए ही आती है, सभी भर्तियों में आप लोग को एग्जाम देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आप लोग को। इसके बाद क्या बताया गया वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगस्त के अंत तक यहाँ पर सभी प्रक्रियाओं को करने का जो कि लक्ष्य रखा गया है, विभागीय के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं, ये जो कि अगस्त का लक्ष्य है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कंप्लीट काहे नहीं हो पाएगा,
तो देखिए अब आप ही समझिए जुलाई आ चुका है, यहाँ पर जुलाई आ चुका है, तो यहाँ पर 1 महीने का समय बचा हुआ है और 1 महीने में आप कर सकते हो ना ही अगर अगर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से कीजिएगा, तो ना ही काउंसलिंग आप ले पाइएगा, ना ही आप उनका मेरिट बना पाइएगा। इतना फास्ट प्रोसेस हो नहीं सकता। अब बहुत सारे ऐसे भर्तियाँ जैसे कि लेपी की भर्ती है, उनके लिए विज्ञापन भी नहीं जारी किए गए, तो इतना जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है वो आप भी समझ सकते हो। तो ये अपडेट से तो मैं विरुद्ध में हूँ कि यहाँ पर अगस्त तक ही बहाली को कंप्लीट किया जाएगा। हो सकता है सितंबर तक, अगर आप सोचिए अगर विभागीय यहाँ पर अच्छे काम करते हैं तो सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर नियुक्ति किया जा सकता है, पर अगस्त तक मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं है। और भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत जो कि सूत्रों के अनुसार यहाँ पर जानकारी बताया गया है नियुक्तियों के लिए यहाँ पर उनमें से जो कि अकेले फार्मासिस्ट के लिए 1539 पद हैं। इसके अलावा अस्पतालों में मरीज को ऑपरेशन सहयोग के लिए यहाँ पर आप कर सकते हो कि यहाँ पर देने के लिए शल्य कक्षायक यानी कि ओटी असिस्टेंट के लिए 1096 पद शामिल है। अस्पतालों में एक्सरे जांच के लिए 803 पद जो कि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है पद शामिल है। और हृदय रोग के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ करीबन ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 163 पद यहाँ पर अस्पतालों में, जो कि आप कर सकते हो जल्द ही इसके लिए तैनाती करा दिया जाएगा। साथ में 967 यहाँ पर लेपिकों की भी बहाली किया जाएगा और शामिल किया जाएगा, ये भी बात किया गया है। साथ में यहाँ पर कई सारे और भी बात किए गए जैसे कि जिले अस्पताल को और मेडिकल अस्पताल को पैरामेडिकल के बड़ी कमी है, तो उसको लेकर के इसे आप कर सकते हो सुधार किया जाएगा, जिससे कि पैरामेडिकल का जो कमी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में देखने को मिलता है उससे दूर किया जाएगा। दोस्तों बाकी एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता था कि हो सकता है कि आप लोग का भी भर्तियों में एग्जामिनेशन लागू हो सकता है। देखिए कोई भी चीज़ कंफर्मेशन नहीं है, अखबार के माध्यम से जो जानकारी आ रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। और बाकी देखिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ एएनएम के लिए भी यहाँ पर प्रक्रिया में है, कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। आपको अभी घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर उनका कहना है कि सर एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, 1 साल का करीबन समय बीत चुका है, अब आगे आने वाली बहाली में होना चाहिए। देखिए जो कि नियवली बहुत बढ़िया है, नियवली अगर आप दिखाइए एग्जाम लीजिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बहाली 2018 की नियवली से आया है और उसमें 1 साल आधा प्रक्रिया तक हो गया है, तो उसमें ऐसा ना किया जाए। बीटीएससी से भी अनुरोध रहेगा और स्वास्थ्य विभाग से भी अनुरोध रहेगा, जब आधा प्रक्रिया हो जाता है तब क्यों नियमावली में चेंज होता है, पहले से क्यों नहीं ध्यान रहता है, जब विज्ञापन जारी होते हैं उसी समय किसी को क्यों नहीं ध्यान रहता है कि नहीं हमें एग्जाम के आधार पर होना चाहिए। जब आधा प्रक्रिया हो जाता है उसके बाद सभी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें नियमावली में चेंज करना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, और उसी के आधार पर आप कहिए तो सालों सालों और बहाली अटक जाती है। क्यों अटक जाता है, अब बाई चांस यहाँ पर नियमावली चेंज होता है, मतलब कि यहाँ पर अब बहाली में एग्जाम होता है, तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग गुस्सा होंगे और हो सकता है कि बीटीएससी पर या फिर कोई चीज़ों पर केस भी कर दे, और केस होगा तो आपको भी पता है बहुत सारे दिक्कत आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हो विभागीय का ही खोट होता है, कुछ यहाँ पर जो कि दिक्कत होते हैं और जो कि शुरू यहाँ पर जो काम होता है उसे शुरू से ही क्लियर नहीं करते हैं, लास्ट में बिटवीन में जब आता है उसके बाद बोलते हैं कि बहाली में कुछ चेंजेस लाना है। तो ये एक बड़ी आप कह सकते हो भूल होती है जो कि बीटीएससी का और स्वास्थ्य विभाग का, तो ये बातों को ध्यान देना चाहिए। और आपको अगर यहाँ पर हमारे वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यही ओपिनियन है कि एग्जामिनेशन अभी के समय के जो कि बहाली हैं उनमें नहीं कराया जाए, क्योंकि अगर अभी एग्जामिनेशन कराया जाता है तो समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होगा। बाकी यही जानकारी है, आप लोग का अपना ओपिनियन है, बहुत सारे लोग एग्जाम चाहते भी है तो उन लोगों के लिए बढ़िया है। तो यही जानकारी है दोस्तों, मिलते दोस्तों को इंस्टॉल में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।